ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब जो पब्लिकली है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. Yes, absolutely. Why do you say so? Obviously it's a more strategic bomb that they have. It is any day better than having an actual physical nuclear bomb, than having something like a Strait of Hormuz, where you're actually not dropping a bomb on anyone and killing people, but you're killing the global economy. It's the way they're utilizing it. Strait of Hormuz को बंद करने की ईरान को कभी भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है उस बॉम्ब को यूज करने के लिए. उनको सिर्फ इतना बोलना कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है और विल हिट जो भी जहाँ से निकलेगा, सिर्फ उनका इतना बोलना वो शिपिंग कॉस्ट को, इंश्योरेंस कॉस्ट को, इन सब चीज़ों को इतना ज़्यादा बढ़ा देता है कि एक्चुअली मार्केट्स को इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट कराता है कि अमाउंट ऑफ ग्लोबल प्रेशर दैट डेवलप्स ऑन देयर एडवर्सरी, तो उसका काम हो जाता है उतने में. उसके बाद से व्हेन दे एक्चुअली स्टार्ट हिटिंग, तो उसके बाद कितना वो लॉस होता है. 20% ऑफ द इंटायर ग्लोबल क्रूड ऑयल फ्लोज थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. तो कितना है, अगर वो साल का बंद हो तो इट कॉजेज ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इन लॉसेस. वो दिन के बिलियंस ऑफ डॉलर्स जाते हैं दिन के सिर्फ क्रूड ऑयल में. अब इंश्योरेंस कॉस्ट में कहाँ जाते हैं, मतलब जो हज़ारों की इंश्योरेंस कॉस्ट है वो करोड़ों में जा रहे हैं. सो इस तरीके के डिफरेंस आ रहे हैं. $20,000 का इंश्योरेंस कॉस्ट इज $500,000 राइट नो. तो ये इस तरीके से बढ़ता है. तो ये बहुत सारी जो छोटी इकोनॉमीज हैं वो बहुत भूखे नंगे होने वाले हैं. they're gonna be because they're gonna be massive implications and cost because ये जो हो रहा है इसकी वजह से एनर्जी क्राइसिस, ऑयल क्राइसिस. एंड जो छोटी इकोनॉमीज हैं, जो चाइना एलाइज है मोस्टली इन दिस एरिया जहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सबसे ज़्यादा आता है बिकॉज चाइना का मेजर ऑयल इंपोर्ट ईरान से होता है राइट. तो पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, चाइना, बहुत सारे. चलो चाइना इज केपेबल इनफ टू इकोनॉमिकली, चाइना चलो उसको मिल भी रहा है ऑलरेडी, प्लस वो इकोनॉमिकली अपने आप को सस्टेन कर सकता है, बचा सकता है. बट ये जो दूसरी जो बांग्लादेश, ये सारी जो जगह हैं जहाँ पे चाइना अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करना चाहता है, वहाँ पे तो उन सब के लिए प्रॉब्लम है बिकॉज वो लोग ना महंगा ऑयल अफोर्ड कर पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी आधे ज़्यादा इनमें से जो कंट्रीज है वो तो लोन पे जी रही हैं ईदर फ्रॉम चाइना और फ्रॉम इंटरनेशनल बैंक्स. तो फिर What are they going to do? चाइना क्या कर रहा है इनको बचाने के लिए? कुछ नहीं कर रहा चाइना उनको बचाने के लिए. Isn't it a clear sign कि China भाई is always given clear signs कि चाइना से दोस्ती मतलब कुछ बेवकूफ़ी है, कुछ मतलब ही नहीं है. There's no protection from you. चाइना तो पुराने ज़माने का वो है ना जो पैसे देते थे लोगों को बड़े ब्याज पे. It behaves like that. बट किसी को धोखा थोड़ी देता है इस चीज़ का. अच्छा बुरा जो भी है, इट्स एडवर्सरी, ठीक है, इट्स नॉट अ फ्रेंडली कंट्री इंडियन उसमें कॉन्टेक्स्ट